नमस्कार दोस्तों, काफ़ी बड़ी खबर है। बिहार बेल्ट्रॉन से अभी जितने भी कर्मचारी कार्यरत है या काम करने वाले हैं सभी पे लागू होंगे। 4 नियम जो है फिर से लागू किया गया है बेल्ट्रॉन की ओर से है। जो डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, आईटी वो आईटी गर्ल होंगे। काफ़ी बड़ी खबर है और एक सेवा समायोजन जो होना चाहिए ठीक उसी प्रकार का ये लाभ है। इसके बारे में समझ लेंगे। सबसे पहला आप लोग का जो है ग्रेजुएटी मिलेंगे। जैसे आप लोग रिटायरमेंट होते हैं तो आप लोग को 20 से 25 लाख मिनिमम जो है आप लोग को मिलने वाली है। 20 से 25 लाख जो है आप लोग को मिलेंगे, सरकारी कर्मचारी के तरह ही ग्रेजुएटी का लाभ मिलेंगे। इसके लेकर स्वीकृति मिल चुका है और श्रम संसाधन विभाग से जैसे ही ऑफिशियल लेटर आ जाएंगे तो आप लोग पे लागू हो जाएंगे। फाइनली जो है मतलब जो 21/8/2025 का बैठक हुआ था मुख्य सचिव का, उसमें स्वीकृति मिल चुका है। और साथ ही साथ आप लोग को बोनस मिलने जा रही है। बोनस जैसे छठ पूजा, दीपावली, अन्य जो त्यौहार होते हैं तो उनमें आप लोग को ससमय बोनस मिलते रहेंगे। ठीक है, इसके लेकर हम पिछले वीडियो में जानकारी दे चुके हैं कितना आप लोग को बोनस मिलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण है कि आप लोग का जो सेवा वापस होती है तो अपील करने का जो है प्रावधान आ गया है। अगर आप लोग को किसी कारणवश सेवा वापस कर देते हैं तो उसके लिए आप अपील कर सकते हैं। पहले जो होता क्या था कि सेवा वापस होते थे तो ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देते थे। ठीक है, लेकिन अब जो है ठोस कार्रवाई होंगे अगर आप लोग को सेवा वापस होते हैं। इसके बारे में आप संपूर्ण जानकारी यहाँ पे समझ ही लेंगे। ठीक है, ये गलती करेंगे तो फिर आपको सेवा वापस होना तय है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से जो ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है इसमें साफ साफ लिखा गया है कि कर्मचारी किस तरह से काम करेंगे और क्या नहीं करेंगे और क्या करेंगे। और साथ ही साथ सेवा जो वापस होंगे तो कौन सी गलती से आप लोग को सेवा वापस होंगे ये भी यहाँ पे जानकारी मेंशन किया है। तो इस चीज़ को आप लोग ज़रूर नोट कीजिएगा जो अभी काम कर रहे हैं। देखेंगे सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से ये ऑफिशियल लेटर सिर्फ बेल्ट्रॉन कर्मचारी के लिए जारी किया है। जानकारी दी गई है कि बेल्ट्रॉन के द्वारा सेवा प्रदाता के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, कार्यालय, संस्थान आदि के अधिसूचना के विरुद्ध और सोर्सिंग के आधार पर मैन पावर तथा प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी व आईटी गर्ल सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। प्राय ऐसा देखा जाता है कि अधियाचित कार्यालय द्वारा कतिपय कारणों से ऐसे मैन पावर की सेवाएं बेल्ट्रॉन को वापस कर दी जाती है, जिसके कारण उन्हें पुनः प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ऐसी स्थिति में निसंसिंग न्याय को दृष्टिगत रखते हुए सेवा वापस किए गए में मेन पावर के द्वारा अपील दायर किए जाने के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिए जाते हैं। जैसे आप लोग को सेवा वापस होती है, अगर किसी कारणवश अगर सेवा वापस हो जाती है और आप अपील करते हैं और अपील अगर आप लोग को पास हो जाती है तो पुनः जो आप लोग को ज्वाइनिंग होंगे तो पुराने जो सैलरी होंगे वही आप लोग को फिर मिलेंगे। ऐसा नहीं कि न्यू सैलरी आप लोग पे लागू होंगे। तो ये चीज़ आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। सबसे पहला यहाँ देखिए कार्यालय का नाम दिया गया है और सेवा वापसी की स्थिति में अपीली प्रावधान और अपील जो करेंगे उसका जो प्राधिकार होंगे और साथ ही साथ किसके अंदर में होगा ये भी यहाँ पे जानकारी दी गई है। कार्यालय का नाम दिया गया है। जैसे जिला में अनुमंडल होता है, प्रखंड होता है, अंचल होता है और पंचायत स्तरीय कार्यालय होता है। ठीक है, सबसे पहला जो यहाँ पे दिया गया है जिला, अनुमंडल, प्रखंड, अंचल, पंचायत स्तरीय कार्यालय। अगर इन सब विभागों के अंतर्गत अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जानकारी दिया गया है कि जिला पदाधिकारी के अधीन क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत सेवा प्रदाता के माध्यम से आउटसोर्सिंग के आधार पर उपलब्ध कराए गए मैन पावर तथा प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं आईटी वाईटी गर्ल की सेवा वापसी के पश्चात संबंधित मैन पावर के द्वारा पूर्ण साक्ष्यों के साथ अपील दायर किया जा सकेगा। मतलब आप लोग को जो सेवा वापस होंगे तो आप लोग की जो भी मतलब कारणों से सेवा वापस किया गया है तो पूरा ठोस आप लोग को एक डॉक्यूमेंट तैयार करना होगा और वो जो है मेन पावर आप लोग को प्रोवाइड करवाएंगे। जो मेन पावर उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर है वही आप लोग को जो भी कारणों से सेवा वापस हुआ है और पुनः आप लोग को ज्वाइनिंग होंगे या नहीं होंगे वो सारा डॉक्यूमेंट जो है आपको मेन पावर ही उपलब्ध करवाएंगे। तो वो मेन पावर से लेकर के जो आप लोग को जिला पदाधिकारी के पास जाना है, वहाँ से अप्रूवल मिलने के बाद जो है पुनः आप लोग को दूसरे कार्यालय में ज्वाइनिंग होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे। हम यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि मेन पावर आप लोग को जो है मतलब प्रोवाइड करवाएंगे। जो आप लोग को उपलब्ध कराए है उर्मिला, क्योंकि आप बेल्ट्रॉन से क्वालिफाई कर उर्मिला के पास गए, उर्मिला से आप लोग को ज्वाइनिंग मिला है। और सेवा वापसी के बाद जो है मेन पावर जो एजेंसी है वही जो भी पूर्ण साक्ष्य होगा वही आप लोग को प्रोवाइड करवाएंगे और वही लेकर आपको जिला पदाधिकारी के पास जानी है। और उसके बाद अप्रूवल मिलने के बाद वही आप लोग को एक अप्रूवल दे सकता है कि दोबारा आप लोग को ज्वाइनिंग दूसरे कार्यालय में होंगे या नहीं होंगे।
या आप लोग को सेवा वहीं से समाप्त हो जाएंगे। जो भी डिसीजन होगा वो जिला पदाधिकारी करेंगे। अगर इसके अंदर काम कर रहे हैं जिला अनुमंडल, प्रखंड, अंचल, पंचायत स्तरीय कार्यालय, इन सब मतलब अंदर काम करते हैं, तब जाके यहाँ पे जिला पदाधिकारी का दायित्व बनता है कि आपका निर्णय क्या होंगे। सेकेंड में देखेंगे जिला पदाधिकारी का कार्यालय। खास तौर पे जहाँ पे आप जिला पदाधिकारी के कार्यालय में काम करेंगे तो उसके मतलब प्रति क्या मतलब विचार होगा, यहाँ पे देखिए। सेवा प्रदाता के माध्यम से आउटसोर्सिंग के आधार पर उपलब्ध कराए गए डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, IT व IT गर्ल की सेवा जिला पदाधिकारी के आदेश से वापस किए जाने के पश्चात, मतलब जिला पदाधिकारी अगर आप लोग का सेवा वापस करते हैं तो संबंधित मेन पावर के द्वारा पूर्ण साक्ष्यों के साथ अपील दायर किया जाएगा। जब जिला पदाधिकारी के कार्यालय में आप काम कर रहे हैं और वहाँ से सेवा वापस होते हैं, तब जो आप लोग को अपील करना है तो प्रमंडलीय आयुक्त में जाके आपको जो है अपील करना होगा। ठीक उसी तरह यहाँ पे देखिए प्रमंडलीय स्तरीय कार्यालय में अगर आप काम कर रहे हैं तो फिर आपको प्रमंडलीय आयुक्त के पास जाना होगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ देखिए प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय में अगर आप काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको अपील जो करना है अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव या समान प्रशासन विभाग, बिहार, पटना। मतलब सभी का रूल अलग अलग है। जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, किसके अंदर में काम कर रहे हैं, और वहाँ से अगर आपको सेवा वापस होती है तो कहाँ जाना है फिर आपको अपील करने के लिए। ये चीज़ को आप लोग आज ही नोट कर लीजिएगा कि भविष्य में अगर आपके साथ कुछ इस तरह सा व्यवहार होती है तो आपको कहाँ जानी है और कैसे क्या करना है, तो ये चीज़ पहले से आप लोग तैयार रहिएगा। बाकी यहाँ पे जिला अनुमंडल, प्रखंड और अंचल स्तरीय पुलिस कार्यालय में अगर आप काम कर रहे हैं तो उस स्थिति में आपको अपील करने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक के पास जाना होगा। ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे जिला पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस एवं महानिरीक्षक का कार्यालय में अगर आप काम कर रहे हैं तो उस स्थिति में आपको संबंधित परिप्रेक्ष का पुलिस महानिरीक्षण में जाके आपको अपील करना होगा। ठीक है। नीचे आ जाएंगे, जैसे पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय है और उस स्थिति में आपको अपील करने के लिए पुलिस महानिदेशक के द्वारा नामित वरीय पुलिस पदाधिकारी के पास जाना होगा अपील करने के लिए। और सब में सेम ही रूल होगा, देख लीजिए यहाँ पे मेन पावर आप लोग को मतलब जो भी पूर्ण साक्ष्य होगा वही आपको प्रोवाइड करवाएंगे, जो मेन पावर उर्मिला है। ठीक है। वहीं से आपको सारा डॉक्यूमेंट लेना है अगर सेवा वापस होती है, और जो भी सेवा वापस होंगे तो डायरेक्ट उर्मिला के पास ही जाएंगे आपका सारा डॉक्यूमेंट। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिए, वहीं से आपको डॉक्यूमेंट निकालना है या आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है। जैसे ही सेवा वापस होंगे तो आप लोग को किस कारणों से हुआ है सेवा वापस, ये सभी डॉक्यूमेंट और साक्ष्य जो है आपको मेन पावर जो एजेंसी है वो आपको उपलब्ध करवा देंगे। और उसके बाद आप उसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे, आपको गलती हुआ है ऑफिस में या नहीं हुआ है, तो जो भी आप सबूत इकट्ठा करना चाहते हैं और उसमें ऐड करके जो है आपको अपील करने के लिए जाना है, तभी जो है उस पर कुछ निर्णय होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागीय सचिवालय, कार्यालय, पुलिस महानिदेशक का कार्यालय में उस स्थिति में आपको अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी, बिहार, पटना, वहाँ पे आपको अपील करने के लिए जाना होगा। और नीचे में यहाँ पे नोट में देखिए जानकारी दी गई है, अपील का प्रावधान वैसे संविदागत कर्मियों पर लागू नहीं होगा जिन पर सीधे रूप से निम्नांकित गंभीर आरोप लगा हो। देखिए ये भी जानकारी दिया गया है, अपील का प्रावधान वैसे संविदागत कर्मियों पर लागू नहीं होगा जिन पर सीधे रूप से निम्नलिखित आरोप लगा हो, मतलब काफ़ी गंभीर आरोप लगा है, उस स्थिति में आपको अपील करने का प्रावधान नहीं मिलेगा। ये भी यहाँ पे जानकारी दी गई है। और सबसे पहला यहाँ पे देखिए क्या क्या कारणों से जो है आप लोग को सेवा वापस हो सकती है। यहाँ पे देखिए जानकारी दी गई है, भ्रष्टाचार में संलिप्त, रिश्वत लेने से जुड़ा मामला हो तथा निगरानी आर्थिक अपराध इकाई। सबसे पहला यहाँ पे देखिए अपील जो आप लोग को नहीं होंगे किस स्थिति में, भ्रष्टाचार में संलिप्त, रिश्वत लेने से जुड़ा मामला हो यथा निगरानी आर्थिक अपराध इकाई, अधियाचित कार्यालय द्वारा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा जाते हैं, तो उस स्थिति में आपको अपील करने का प्रावधान नहीं होगा, डायरेक्ट जो है आप लोग को सेवा वापस हो जाएंगे। सेकेंड में देखिए जिनके विरुद्ध सेवा से संबंधित आपराधिक मामले में मुकदमा दर्ज किया हो और उन्हें गिरफ्तार किया गया हो, उस स्थिति में भी आपको अपील नहीं होगा। थर्ड में देखिए जिसे न्यायालय द्वारा किसी मामले में दोषी ठहराया गया हो, तो फिर उसमें आपको अपील करने का प्रावधान नहीं होगा। यहाँ पे आपको ये तीन चीज़ों को ध्यान में अति आवश्यक रखना है, कहीं पे आपको रिश्वत नहीं लेना है, और अगर आप निगरानी टीम के द्वारा पकड़ा जाती है तो फिर आपको अपील करने का प्रावधान नहीं होगा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे जो बेल्ट्रॉन से काम कर रहे हैं, नया ये रूल है और इस चीज़ को आप लोग के लिए फॉलो करना होगा। और काफ़ी अच्छा भी है क्योंकि किसी कारणों से पहले सेवा वापस हो जाते थे तो उस स्थिति में जो है कर्मचारी घबरा जाते थे कि आखिर हमको
दोबारा से जो है अपील कैसे करेंगे और कहाँ पे करेंगे। तो इसी को लेकर ये नया पॉलिसी है। बाकी सैलरी बढ़ोतरी और सैलरी पुनरीक्षण को लेकर अभी कोई आदेश नहीं है। बात हो रही है, अगर सैलरी बढ़ोतरी की चर्चा होगी तो आपको जानकारी मिल जाएंगे। उम्मीद है कि आपको इस बीच में सैलरी बढ़ोतरी के ऊपर कुछ निर्णय देखने को मिलेगा जो बेल्ट्रॉन से काम कर रहे हैं। बाकी आउटसोर्सिंग से जो कर्मचारी कार्यरत है, तो इसके लेकर जो है मतलब बड़े अधिकारी से लेकर के जो शीर्ष अधिकारी है वो भी रिश्वत ले रही है, तब जाके आउटसोर्सिंग बिहार में चल रही है। इसलिए आपको थोड़ा कष्ट तो झेलना ही होगा जो आउटसोर्सिंग पे काम कर रहे हैं। बाकी आप नए चैनल में विजिट किए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और भी कोई मुख्य बिंदु पे आप चर्चा करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर लीजिएगा। धन्यवाद।